हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन एक्सक्लूसिव मेडिकल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेडिकल ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। कितनी होती है ये वर्ड ठीक नहीं है, कितने से स्टार्ट होती है ये बोलना ज़्यादा ठीक होगा। क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी लगातार बढ़ती जाती है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो उस टाइम सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सैलरी जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल ऑफिसर का बेसिक पे क्या है, ग्रेड पे क्या है और पे लेवल क्या है। मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए की गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। ग्रुप ए के अंदर जूनियर और सीनियर ब्रांच होती है। जब आप एमओ एग्जाम पास करने के बाद जब आप मेडिकल ऑफिसर बनते हैं तब आप ग्रुप ए की जूनियर ब्रांच के अंदर आते हैं और प्रमोशन होने के बाद आफ्टर 7 ईयर आप प्रमोशन होके ग्रुप ए की सीनियर ब्रांच में आप जाते हैं। ग्रुप ए जूनियर ब्रांच का बेसिक पे 56,100 है, जो ऑल ओवर इंडिया में सेम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मेडिकल ऑफिसर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मेडिकल ऑफिसर हो। तो आप समझ रहे होंगे इसके अलावा जो अदर चीजें होती है जिनसे हमारी सैलरी बनती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट हो सकता है, जिससे आपके सैलरी का जो ग्रोस अमाउंट है वो चेंज हो सकता है। अब हम देखेंगे कि बेसिक पे के अलावा हमारे सैलरी के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती है जिससे हमारी ग्रोस सैलरी बनती है। गाइज, अब हम बात करेंगे ग्रोस सैलरी के अंदर क्या क्या होता है। ग्रोस सैलरी जानने के बाद मैं आपको पे स्लिप से बताऊंगा कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी। तो चलिए पहले ग्रोस सैलरी देखते हैं। ग्रोस सैलरी के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है बेसिक पे। बेसिक पे 56,100 है, आप देख रहे हैं। ये ऑल ओवर इंडिया सेम है। सेवन्थ पे कमीशन बेसिक पे मेडिकल ऑफिसर का 56,100 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सब जगह 56,100 में आपको मिलेगा। इसके बाद है डीए, डीएनएस अलावेंस। ये 30% से लेके 53% तक मिलता है, डिपेंड ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कई स्टेट है वहाँ पे अभी 30% मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 53% है। कई स्टेट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना मिलता है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलता है, 53%। इसके बाद है एचआरए। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये 4% से लेके 27% तक मिलता है। ये आपका सिटी पे डिपेंड करता है कि किस सिटी के अंदर आप रहते हैं, उसके उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलता है। ये भी डिफरेंट होता है, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता है ये। फिर इसके बाद है एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये कुछ स्टेट में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। फिर इसके बाद है ट्रैवलिंग अलाउंस। ये भी कहीं पे मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता। लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं, बेसिक पे, डीए और एचआरए, ये आपको किसी भी स्टेट में आप जॉब करें वहाँ आपको सब जगह ये मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पांचों मिलते हैं और कुछ स्टेट है वहाँ पे ये केवल तीन ही मिलते हैं। ये अभी तक एनपीए और टीए नहीं मिलता है। अब मैं आपको पे स्लिप दिखाऊंगा कि कितना सैलरी इन हैंड मिलता है। पहले मैं आपको ये नीचे वाला पे स्लिप दिखाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा है पे स्लिप मेडिकल ऑफिसर। इसके बाद है जो चीज़ आपको दिखाने की है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मंथ लिखा हुआ है फरवरी 2024। आज मतलब एक साल पहले का और एक साल बाद का मैं आपको बताऊंगा। तो फरवरी 2024 का है ये। और पे था 56,100, बेसिक पे 56,100 था। और मतलब ये इसमें पूरा डे रहता है, 29 डेज का वर्किंग पीरियड है, 29 डेज काम किया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है बिल ग्रोस और नेट। आपका जो टोटल सैलरी बनेगा वो 81,906 है और इन हैंड जो आपका है वो 70,415 है। ये आपका यहाँ पे लिखा रहता है। इसके बाद आप देखिए कि बेसिक पे आपको यहाँ समझ में आएगा 56,100 है। और डीए जो है, डीएनएस अलाउंस, यहाँ पे लिखा हुआ है 46%। 2025 में अभी 53% मिल रहा है, लेकिन 2024 में ये 46% था डीए। अब यहाँ पे आप देखिए कि बेसिक पे होगा 56,100। 56,100 का 46% अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा निकल के 25,806। और जब 25,806 आप 56,100 के अंदर जोड़ देंगे तो आपका से ग्रोस अमाउंट निकल के आ जाएगा 81,906। अब यहाँ पे कोई एचआरए नहीं है, कोई यहाँ पे एनपीए नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रैवलिंग अलावेंस नहीं है। तो किसी स्टेट में मिलता है आपको ट्रैवलिंग अलावेंस, एनपीए,
नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है। और HRA क्या है कि HRA कई बार अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो वहाँ पे आपको HRA नहीं मिलता है। तो आपका ग्रोस सैलरी था 81,906। इसके बाद आपका ये पैसा कटता है, यहाँ पे डिडक्शन लिखा हुआ है। डिडक्शन में CPF जो आपका पेंशन के लिए होता है 8,191, और जो ये प्रोफेशनल टैक्स होता है 300 रुपया, और GIS ADV ये इंश्योरेंस का होता है, ये 3,000 कटता है। ये टोटल डिडक्शन हुआ है 11,491, और उसके बाद आपका इन हैंड सैलरी रहता है 70,415। ये 1 साल पहले का है। 1 साल बाद आपका जो बेसिक पे होता है इसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। अब कितना इंक्रीज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट, आप देख लें फरवरी 2024। अब मैं आपको बताऊंगा फरवरी पूरा 1 साल बाद का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जनवरी 2025, मतलब यहाँ पे जॉब जो है वो 1 साल का हो चुका है। जनवरी में ज्वाइनिंग था, जनवरी, तो जनवरी में पूरा 1 साल हो चुका है। उसके बाद जो आपका बेसिक पे है वो 56,100 से बढ़ के आपका हो चुका है 57,800। तो ये हर साल लगभग 1,700-1,800 रुपये इंक्रीज होता है। तो 56,100 से बढ़ के 57,800 हो चुका है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे DA कितना है, DA 53%। पहले था 43%, 43 था आई थिंक, फिर से देखता हूँ, 46% था, और अभी है 53%। तो आप देख रहे हैं DA अब जो ये बेसिक पे है 57,800, इसका 53% जो होगा वो हो जाएगा आपका DA। तो आप देखिए यहाँ पे DA है, ये लिखा हुआ है 30,634। तो 57,800 का 53% निकालेंगे तो 30,634 निकल के आएगा। HRA जो है वो सैलरी का लगभग 4% होता है, ये बेसिक पे का 4%। तो ये है HRA 2,312। तो ये सब मिला के इसमें मतलब बेसिक पे है, HRA है और DA है, ये 3 चीज़ें, तो इनको मिला के बन रहा है आपका 90,446 रुपया। और आपका जो फिर इसमें कटता है CPF पेंशन का 8,843, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया, ये सब कटने के बाद आपका जो इन हैंड सैलरी है वो है 81,703। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि लेवल क्या होता है। जैसे बेसिक पे होता है, पे लेवल होता है और ग्रेड पे होता है। तो बेसिक पे 56,100 है, इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल ऑफ पे। तो लेवल 13 है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 56,100 है तो वो उसका लेवल 10 है। स्टेट गवर्नमेंट में ये लेवल यहाँ पे 12 है। तो ये जो लेवल है थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है। लेवल 10 सेंट्रल गवर्नमेंट में है 56,100, लेवल 12 स्टेट गवर्नमेंट में है 56,000। गाइज ये था मेडिकल ऑफिसर की 7th पे कमीशन के अंदर सैलरी। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन 8th पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तब मेडिकल ऑफिसर का सैलरी कितना होगा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। कल तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी।